हाय, मैं हूँ साक्षी तंवर और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। कीप वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट अमरप्रीत। पहली बात तो ये इंटरव्यू देखने के बाद मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है मुझसे, क्योंकि उनकी फेवरेट बहू आज उनको दिखेंगी और मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये उनके लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। थैंक यू सो मच मैम। सिर्फ मेरी मम्मी की नहीं, आप पूरी इंडिया की सबसे फेवरेट बहू रहेंगी। तो पूरे इंडिया को मेरा नमस्ते। और उसके बाद कहा इधर कहा टुकुर टुकुर देख रहे हो, एकदम ठीक देखा था नहीं, एकदम लल्लट टाप इंसान बैठे हैं हमारे साथ। रवि किशन जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन माय ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने इतना हमें टाइम दिया, अपना टाइम निकाल के। ठीक है, मुझे पता है बहुत इंटरव्यूज़ किए आप लोगों ने, अभी थक चुके हैं बुरी तरीके से। लेकिन सर अगर शुरुआत ही करें हम लोग, तो पहली बात तो ये मैम, आपका जो डायलॉग मैंने देखा, सनी सर का डायलॉग देखा, जैसे ट्रेलर चला तो उसमें एक गाली है जो बड़े क्यूट तरीके से आप लोग डिलीवर कर रहे हैं। सो मैम ये जो गाली है, कहा जाता है वहाँ पे ग्रीटिंग का तरीका है। Yeah, it's the way of talking. I mean, it's very much a part of the language that is spoken there. अस्सी घाट है, घाट की एक एक पर्टिकुलर घाट है वहाँ पर। इसको एक वहाँ की एक भाव है। तो कहते हैं ये काफ़ी फेमस है, उस तरीके से ही वहाँ पे बातचीत होती है। जैसे सांस लेते हैं वैसे ही। It's that normal as that, as breathing. मैम ये जो शूटिंग पूरी हुई है, ये बनारस में पूरी शूटिंग हुई है या और भी जगहों पे शूटिंग हुई है इसकी? हाँ, एसेंशली तो सारी बनारस, क्योंकि वहीं की कहानी है और घाट जो है वो मेन लोकेशन रही है, तो इट्स बीन शॉट देयर। मतलब कैसा था मैम बनारस का एक्सपीरियंस? अरे बनारस तो एक कमाल की जगह है, वहाँ की वाइब ही अलग है। तो वहाँ पे मतलब हम लोगों के जो कॉल टाइम्स भी रहते थे वो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग रहते थे, क्योंकि वी यूज़ टू टेक अ ब्रेक इन द आफ्टरनून। तो हम अर्ली मॉर्निंग शुरू करते थे 4-5 बजे, और फिर हम लोग 10:30-11 बजे ब्रेक लेते थे। देन 3-4 बजे तक, जब तक सन शार्प रहता था, नहीं करते थे, फिर शाम को करते थे। तो लेकिन वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि ओहो 3 बजे उठना है। वहाँ पे 3 बजे उठना बहुत अच्छा लगता है, नेचर के और क्लोज होते हैं आप। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप अपना तैयार वैयार होके लोकेशन पे पहुँचते हो तो आप अकेले नहीं होते। ऐसा नहीं लगता कि बीहड़ में कहीं आ गए शूटिंग, वहाँ ऑलरेडी एक पूरी लोग होते हैं जो ऑलरेडी दिया बाती कर रहे होते हैं, गंगा में स्नान कर रहे होते हैं, अपना दिनचर्या शुरू कर चुके होते हैं। सो देन यू फील अरे यार हम लोग लेट उठे हैं। रोज़ का यही रहता था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में लोग सब उड़ जाता है। वैसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इस फिल्म को रिलीज़, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बारे में ये कुछ बताएं कि जो ये इंतज़ार का टाइम था, इतना सुना 2015 में फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी और कहीं ना कहीं फ़िल्म को लीक भी कर दिया गया था ऑनलाइन। सो ये अब जो फाइनली फिल्म आ रही है, कितनी एक्साइटमेंट है सर इसको लेकर? पूरे देश को एक्साइटमेंट है, हम लोगों को तो है ही, पूरा देश इसको देखना चाह रहा है। क्योंकि जिस दिन इसका प्रोमो लोगों ने लॉन्च किया, टीज़र, उसी दिन ये ट्रेंडिंग में आ गया था। तो पूरे देश में एक अलग सा एक्साइटमेंट आ गया। वो लीक होने के बाद कुछ बनारस के लोगों ने देखा, लेकिन पूरा देश इसको थिएटर में देखना चाहता है। 16 तारीख को आप देखिएगा इसको, इतना मज़ा आएगा। जैसे अभी बधाई हो, ये सारा जो अभी देसी फार्मूला और देसी इमोशन, जो सोल्स वाली फिल्म है ना, ये सोल वाली फिल्म है। इसमें सब जिंदा किरदार लोग हैं, जीवित लोग हैं। इनको कभी वैसे सिंदूर लगाए, ऐसे दुपट्टे में, साड़ी में एक पति को ट्रीट करते हुए, या मुझे ये कैसे ट्रीट करती हैं, यू नो, एट द वे शी टॉकिंग टू हर मेड और सर्वेंट हुएवर गिव्स हर न्यूज़। एक ऐसा लगेगा वाओ, यू नो, कि आप किसी पड़ोसी की खिड़की खोल के उसके घर की चीज़ों को देख रहे हो। और ये चीज़ें बहुत लाइक की जाती है, बहुत लव इट, यू लव इट। दिस इज़ अ वेरी इंटरटेनिंग फिल्म। मज़ेदार, हंस हंस के पेट फूल जाएगा। मेट्रो सिटीज़ वालों को ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि अरे वाह, ये मेरा भारत भी है क्या, देश में एक ऐसी जगह भी है क्या। ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जितने भी हमारे देश के मेट्रो सिटीज़ हैं, मल्टीप्लेक्सेस वालों को ये फिल्म ऐसे हो जाएगी जैसे उन्होंने बधाई को उठा दिया, स्त्री को उठा दिया, तन्नू वर्ड्स मन्नू को, जैसे ऐसी बहुत सारी फिल्में, दंगल को उठा दिया, राजी को उठा दिया। ये उसको ऐसे उठा दे कि अभी एक अब्यूजिव वाला बात फैला हुआ है। बट व्हेन दे वॉच द फिल्म, बिकॉज वी वर्क टुगेदर, वी नो एग्जैक्टली स्क्रिप्ट क्या है, हमें उपन्यास पता है। तो जब जाएंगे लोग तो सबको खुशी हो गया, हमारा पैसा वसूल हुआ, डायरेक्टर ने हमको चीट नहीं किया।
इतनी अच्छी आपने एक बात कही कि मैम आप भी अभी जो आजकल जो ट्रेंड चला है, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी ऑडियंस है काफ़ी मैच्योर हो रही है। सिर्फ स्टार कास्ट, एक बड़ी स्टार कास्ट या हाई बजट की फिल्में, एक्चुअली वो उनका बुरा हश्र हो रहा है और अच्छी अच्छी फिल्में चल रही हैं। बधाई हो, तुम्बाड़ एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई। सो मैम क्या लग रही है, ये बीइंग एक्टर्स एक खुशी होती है देख के कि इस तरफ का जो सिनेमा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है? डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेलकमिंग साइन फॉर एवरीवन, क्योंकि ये हर तरह का सिनेमा बनाया जा रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन कंटेंट। तो अच्छी कहानियाँ कही जा रही हैं, तरह तरह की कहानियाँ कही जा रही हैं, और लोग उन कहानियों को, उन अलग अलग किरदारों को जो बहुत ही रियल आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं, उन कैरेक्टर्स की भी क्या अपने घर में कहानी रहती होगी, या वो किस तरह की जीवन शैली को जीते हैं, वो सब आपको देखने को मिलता है ना, तो और मज़ा आता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल हाँ। तो जो दो होती हैं, मतलब मैं बड़ी फिल्मों में क्या होता है कि एक एस्पिरेशनल वैल्यू होता है कि यार ये वाला लाइफ अगर, तो लोगों को वो लार्जर देन लाइफ चीज़ भी अट्रैक्ट करती है। बट व्हाट इज़ ऑल्सो नाइस इज़ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स वेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे यार ये तो मैं तो हाँ मेरे हाँ, या मेरे लाइफ में ये सिचुएशंस होते हैं, एंड दीज आर रियल सिचुएशंस। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग थिंग कि आइडेंटिफिकेशन फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके बढ़ने की वजह से मोर एंड मोर रियल स्टोरीज एंड मोर रियल कैरेक्टर्स आर coming out, And more actors, good actors are coming. are getting हाँ, yeah, totally. सर अगर कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में अगर थोड़ा सा बता सकते हैं, ज़्यादा वैसे नई स्टोरी। हाँ, मैं रसिया हूँ इसमें, वो लव्स वाइट गर्ल्स, उसको अंग्रेज़ लड़कियाँ पसंद है, और वो ये गांजा भी पीता है, ये बनारस को बेचना भी चाहता है, ये वो अंग्रेज़ लड़कियों के साथ समय भी बिताना चाहता है, घाट में या नाव में। ये जिंदा है, ये इसके अंदर 9 रस हैं, ये जीवित है, ये समझ रहे हो बस ये वैसा है ये। हाँ, काफ़ी फनी। रसिया है, फनी नहीं रसिया है। अब उसको ऑडियंस फनी देखेगी, बट ये स्वयं ऐसा है, ऐसे लोग होते हैं। गाइड है तो शातिर है, स्मार्ट है, भाषाओं का ज्ञान है, ट्रेन से या फ्लाइट से, और ट्रेन से उठा लेता है, और वो उसको पता है इस अंग्रेज़ को कहाँ ले जाना है, उससे डॉलर्स कैसे निकालने हैं, और उसके साथ रात में उसका लवर भी बन जाना है। तो ही इज़ रेडी विथ पैकेज। वो मतलब है ना, मतलब मुझे गाइड ले लो, मैं तुम्हारा संपूर्ण भोजन हूँ, यू अंडरस्टैंड। तो बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल, जो एक आम भारतीय नारी है, हाउसवाइफ है, पत्नी है, उसका कैरेक्टर है जो तानों के बिना कोई बात कह नहीं सकती। और बिल्कुल ऐसे एक कपल की स्टोरी है जिसे हमारे घर में कहा जाता है कि अगर पति पत्नी का झगड़ा ना हो तो उनमें प्यार ही नहीं है। और उनका प्यार ही इस बात से दिखाई देता है कि भाई ये लड़ रहे हैं, मतलब इनके रिलेशनशिप में स्पार्क अलाइव है। और इसे सब कुछ जानना है, इस पत्नी को बाहर पूरा पंचायत भी रखनी है, खबर भी रखनी है पति की भी, और पूरे की बनारस में वो घाट पे हो क्या रहा है। कहानी घर घर की चाहिए। बिल्कुल फुल ऑन, शी वांट्स टू नो हु इज डूइंग व्हाट। सो दिस इज व्हाट मैंने जितना फिल्म नहीं देखी अभी, ट्रेलर से मैंने इनके किरदार को जाना जो है, उपन्यास से। शी वांट्स टू नो एवरीथिंग कि बगल वाला पति क्या कर रहा है, वो उसका पति क्या कर रहा है। वहाँ पे पूरी खबर रखती है। और दूसरी मतलब स्टोरी में पांडे जी की दूसरी बीवी है ये, शी इज़ हिज सेकंड वाइफ। तो ऑब्वियसली यंगर है, और उसको इस बात की पूरी पावर है, तो वो उस पावर को यूज़ भी बहुत करती है। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग समवन कि आई थिंक सनी जी ने इतनी बातें किसी भी फिल्म में किसी से नहीं सुनी होंगी जितनी वो मेरे कैरेक्टर से, हाँ, इन द कैरेक्टर, हाँ, खूब। और वो हड़क के रहे भी, वो उनकी नज़र नीचे ही रहे। शी इज़ ऑन डिमांड, यंग हैं, सुंदर हैं, वो थोड़े बुढ़ऊ हो गए, दाढ़ी वाड़ी मतलब धोती में, चश्मा पहने में, तो ये पूरा उनको चाँप के रखी है। वैसे सनी सर के साथ आपने पहले काम किया? मुझे पापा के साथ बहुत काम किया, मुझे इनके साथ काम करना था, और मैं इनका फ़ैन रहा हूँ, बिकॉज एवरीबडी लव्स हिम। सनी सर बेताब से, इतने सुंदर व्यक्ति, इतने शालीन इंसान,
आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम और ये मौका मिला एंड मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली हूँ। आई टोल्ड हिम, वो भी जानते हैं, उनके पापा मैं बहुत करीब हैं धर्मजीर में। हम लोगों ने 90-94 में बहुत फिल्में की साथ में। सो बहुत खुश हुए हम लोग साथ, वो उनको भी बड़ा मज़ा आया मेरे साथ काम। हम सब लोग बहुत मज़ा, हम लोग सबको एक दूसरे को हम लोगों ने बहुत रिगार्ड्स किया है इस फिल्म में सब लोग, बिकॉज सबके किरदार इतने स्ट्रॉन्ग थे। शी वॉज ओनली लेडी, तो शी हैड ओन पावर, ये अलग किरदार थे सब। उपन्यास में सारे चरित्र इतने, हाँ कमाल, एक सारे स्ट्रॉन्ग और स्क्रिप्ट में सारे कैरेक्टर्स की वेटेज बहुत बैलेंस्ड, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है एंड एवरी वन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेन स्टोरी इन देयर ओन वे। चाहे कन्नी गुरु का अपना जो चालूपना है, या पांडे जी का जो एकदम सहजता और सीधापन है, या इस महिला का जो तेज़ तर्रार है, या और भी जो कैरेक्टर्स हैं, पप्पू की दुकान पे जितने कैरेक्टर्स। जागरूक भी है शीज, तुम ये जागरूक पांडे जी को गाइड भी करती है, हाँ कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट का ये सिंबल बनी हुई इस फिल्म में। हाँ मतलब ये नहीं कि मुझे, मैं वहाँ की हूँ तो मुझे दबा कर, और एक्चुअली औरतें होती हैं जो ऐसा लगता है ना गांव में औरतें कमांड करती है। कुछ औरतें देखा जाता है ना, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में, यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा में बहुत सप्रेस किया जाता है औरतों को। लेकिन इस तरीके से आजकल की फिल्मों में भी ये दिखाया जा रहा है कि इस तरीके के एक्चुअली नहीं है वो सारी, मतलब हम लोग तोड़ रहे हैं उन सब चीज़ों को। सप्रेस दिखाया जाता है, होता नहीं है इतना। हाँ, मेरी माँ ने मेरे पापा को हमेशा डोमिनेट किया। माय फादर इज अ स्ट्रॉन्ग रेसलर मैन, बट मैंने उनका डर, बिकॉज माई मदर वॉज यंगर एंड सेकेंड वाइफ, माई फर्स्ट मदर डाइड। मेरे पापा बोलते हैं मैं पैदा नहीं हुआ, तो मेरी माँ जवान थी तो अपनी सुंदरता का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। मेरे पापा को चटनी बना के रखती थी। तो ये सब फिल्मों में दिखाया जाता। मारती हैं औरतें, पता है, डंडे डंडे से मारती, पट्टे पट्टे से मार खाते हैं लोग। क्या बात कर रहे हो। मैम सनी सर के साथ का एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बता दें कैसा रहा? लाइक रवि जी सेड कि उनके लिए आप एक वर्ड बोले जाएं तो शालीन, दैट इज़ द राइट वर्ड टू एक्चुअली डिस्क्राइब हिम। बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल इंसान है। अपना स्टारडम बिल्कुल अपने साथ कैरी नहीं करते वो। बहुत मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेट पे एक कोने में बैठे हुए अपने लाइंस करते हैं। बहुत कम बोलते हैं और बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, और अपना सीन करते हैं और वापस उनके लिए टास्क भी था, हिंदी बोलना था उनको। और ये भी तो खुद उनके मतलब वो कोना पकड़ लेते थे क्योंकि उनको ठेठ बोलना था। तो वो सुबह से उसी चिंता में रहते थे कि मुझे आज हिंदी में डायलॉग बोलने और ठेठ बोलने। ये बनारस का सर कोई पर्टिकुलर एक एक्सेंट है या एकदम शुद्ध हिंदी है? एक, हाँ, अलग है जो शायद ये बोल चुकी हैं अपने जीवन में, या इनका बैकग्राउंड इनके इसमें है, इनके मम्मी पापा या इनकी कहीं पढ़ाई में वो ये अंग्रेज़ रहे हैं पूरे, ब्रिटेन में पढ़े लिखे हैं। इनका ही इज़ गॉट अ डिफरेंट बैकग्राउंड। शहर के, मुंबई शहर, मैं तो वहीं पे, मैं तो उसी मिट्टी से निकला हूँ। मैं तो मतलब मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता था, मैं पाताल से निकला हूँ। तो समझ रहे हो, तो मेरे लिए फंसे हुए ये थे। तो ये कोना पकड़ के बाबा याद करते रहते। जब गाली भी सुन रहे थे ट्रेलर में, बड़ी क्यूटली गाली दे रहे थे। इन्होंने गालियों में बड़ी रीटेक लिया। इनको गाली, इन्होंने जीवन में गाली कभी नहीं दी थी। हम लोग तो गालियाँ तो हम लोगों के लिए तो समझ रहे हो पान खाना है। वो गाली मतलब नहीं दिए दिन में, तो मैं बैठे बैठे ड्राइवर को दे देता हूँ। जब कहीं किसी को तो दूँ, दिन का कोटा नहीं निकलता, तो ऐसे ना से वो समझ में चलाते चलाते उसको लगता है क्यों दे दिए। हाँ मतलब उसको एक कोटा रोज़ तो निकलना चाहिए, तो कोटा तो नहीं निकले तो कहाँ निकाले नो। तो हम लोग ऐसे लोग हैं। इन्होंने कभी दी नहीं गाली, तो टास्क ये था, मुझे भी सुनना था कि ये गाली देंगे। वाह, सेट पे सबको सुनना था कि सनी सर गाली, एक इनका सुनना था, तो इन्होंने एक मेरे सामने दिया और ये देख एकदम चुप रहे हैं। ये तो ऐसे देख के चुप बैठी कि जैसे रोज़ देती है, लेकिन इन पर क्या बीत रही होगी मैं जानता हूँ। एंड आई वाज देयर फ्रंट ऑफ मी शी अब्यूज्ड। तो मैं इनको देखूँ कि यार इनको टीवी पे सावित्री और एकदम देवी तुलसी, जैसे लग तुलसी का पेड़ है खुद ये स्वयं, तो ऐसा लगे, और इनके मुँह से गाली, वाह। तो मैं तो जी गया कि वाह मेरी तरह है। मैं तो अपना क्लाइंट, हाँ मैं क्लाइंट ढूंढ रहा था कि मेरी तरह कौन कौन है। फिर इनको बड़े बाबा को पकड़ना था कि सनी सर कब सुनते हैं। इन्होंने जम के रिटेक दी। एक इनसे गाली निकल ही नहीं रही थी, निकल रही थी तो उसमें दबा देते थे, फिर वो स की मात्रा को छोड़ देते थे, ड़ी की मात्रा को,
तो भो की मात्रा को, तो ये सारी मतलब समझ रहे हो, तो उसमें रीटेक बड़ा चलता था। तो नहीं कहा कि शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूँ? नहीं, इनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि बोलना है। डॉक्टर साहब ने शायद इनको कन्विंस किया था, ये भी जान गए थे कि बच नहीं सकते हैं, बाकी ये ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं थे। क्योंकि गाली भी देना था तो वहाँ की गाली देनी थी। एक मुंबई में वो गाली अलग सुनने में आती है, एक वहाँ पे वही गाली, उसमें थोड़ा छौंक होती है, जैसे दाल में छौंक होती है ना, उस गाली में छौंक होती है। गालियों में भी एक गाली सुनने में मज़ा आता है। कभी मैं आपको, ये नहीं रहती अभी मैं आपको देता, आपको लगता है एक दो चार और दीजिए, सी को समझ रहे? हाँ, आई वॉज बॉर्न इन बिहार सर, सो हूँ मैं। कितना ऐसा अंगड़ाई आती है शरीर में, ऐसा झन्नाट आती है गाली, वो छौंक वाली गाली होनी चाहिए, तो इसमें छौंक चाहिए था, तभी ये ट्रेंडिंग आ गया, तभी क्यूरियोसिटी ये फिल्म ने पकड़ ली। नहीं तो ये फिल्म की तो हत्या हो चुकी थी, इसका तो मर्डर्ड हो चुका था, फिल्म को तो मार दिया गया था गला दबा के, तो ये क्यों जीवित हो गई? हम लोग अचानक आ गए, हम लोग कभी सोचे नहीं थे, है ना, हम भी भूल भुला गए, अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे हम। ये बढ़ गई थी अपना दंगल वंगल का पूरा आतंक मचा के आगे निकल गई, तो ये सडनली फिर ये आ गए। मैम ये आपकी फर्स्ट फिल्म होती ना अगर ये रिलीज होती? ऑफ कोर्स कब इसका शूट? 2012 में खत्म हो गया, 11-12, 2011 एंड 2012। अभी तक आपकी यादें ताज़ा है? हाँ, मेरी तो बिल्कुल ताज़ा है। बिकॉज ऑफ द गाली? नो, बिकॉज ऑफ द हम होल लोग 50 एक्सपीरियंस। दिन साथ जो बीता। 3 बजे रोज उठना ब्रह्म मुहूर्त में, कण कण में शिव है। बनारस जैसे तुम बिहार के, तुम जान रहे हो हम क्या कह रहे हैं। बहुत कम फिल्में होती हैं जो ऐसी जगह होती हैं जो जीवित होती हैं, जहाँ आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे कोई शब्द दे देता है, जैसे पल्लू ऐसे, अब ये ऐसे दुपट्टा कहाँ पकड़ेंगे, ये ऑरेंज सिंदूर कहाँ लगाएंगे, कैसे अपने आप ही आ गया। जस्ट इमेजिन हाउ वो दिस प्लेस, दिस वाइब्रेशंस, ये सब लोग उस वाइब्रेशन में रमे हुए हैं। ये देखना ना यार, 16 तारीख को बड़ा देश को बहुत मज़ा आएगा सर। सो जाते जाते मैम सिर्फ 2 क्वेश्चन। सो अभी पहली बात तो ये कि आजकल फिल्म्स को देख रहे हैं, ये बैन कंट्रोवर्सी फिल्म आती नहीं है, किसी ना किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बुरा लग जाता है, और बैन सबसे पहले, मतलब बॉलीवुड बहुत ही एक ईजी क्या बोलते हैं उसको, प्रे बन गया है। ये कहाँ तक लगता है मैम सही है कि फिल्मों को एंटरटेनमेंट की नज़र से ही देखना? अभी हम लोग तो निकल गए भाई, इसलिए हम लोग है ना, हम लोग कुछ नहीं बोल के ना, हम लोग चाह रहे 16 तारीख निकल जाए, प्रभु इसको निकाल दे। इसमें हम लोग इसमें ना बोलें, बिकॉज ये बहुत लंबा डिबेट है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं है ना, आप भी जान रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हम लोग तो अभी ये खुश हैं दोनों लोग और पूरी टीम की ये फिल्म 16 को देश के सामने आ रही है। कृपा है भगवान की। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन ये था कि रणवीर सर और दीपिका मैम की शादी हो रही है, एनी बेस्ट विशेस फॉर रणवीर? हाँ भाई, मतलब बिल्कुल पूरी देश की बेस्ट विशेज़ हैं, एंड आई विश देम बोथ अ वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल मैरिड लाइफ टुगेदर। बहुत सुंदर जोड़ा है, एंड आई लाइक हिम। रणवीर को हम बहुत पसंद करते हैं, दीपिका को भी, और मुझे लगता है बहुत सुंदर ये लोग शादी को एक एग्जाम्पल, ऐसे विराट अनुष्का ने बनाया, ये लोग एक सुंदर एग्जाम्पल इस देश में देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो उसको सफल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको बहुत सारे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। एक रैपिड फायर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स रैपिड फायर, 2 मिनट्स। इनको जाना होगा, अगर बिटिया है घर पे, स्मॉल बेबी एट होम है, लेट इट गो। बहुत देर। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा मैम, जाते जाते बस viral.com। हाँ, चैनल आईडी दे दो। हाय, मैं हूँ साक्षी तंवर और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर के साथ रैपिड फायर। सो आप देख रहे थे साक्षी मैम और रवि सर का इंटरव्यू। साक्षी मैम को किसी काम से जाना पड़ा, सो हमारा जो रैपिड फायर राउंड है वो हम सर के साथ कंटिन्यू करेंगे। सर एक रैपिड फायर राउंड है, आप दोनों में से या तो दोनों कह सकते हैं या तो किसी एक को चुन सकते हैं। सो सनी देओल और अक्षय कुमार, आपने दोनों सर के साथ काम किया है, बेटर एक्शन हीरो? अक्षय इज प्रोफेशनल, शापन एक बोलते हैं ना, क्लीननेस के साथ, और सनी सर का डायलॉग विद एक्शन, सो बहुत अपनी जगह दोनों धुरंधर हैं। वो तो आंखें दिखा दे तो डर जाते हैं। या ओके सर, आपने थिएटर्स में भी काम किया है, आपने मूवीज़ में भी काम किया है। थिएटर और मूवीज़? थिएटर एक 200 लोगों की जिंदा दुनिया है, जहाँ पे डायरेक्ट लाइव नो रीटेक है। मूवीज़ में
एडिट के साथ, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप, तो दोनों का अलग चार्म है। थिएटर में नो मनी, मूवी गॉट मनी, सो दोनों का अलग है। थिएटर में थिएटर आपको स्ट्रॉन्ग करता है और मेमोरी पावर देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग करता है। सिनेमा आपको अमर करता है। सर फेवरेट एक्टर? अमित जी, आमिर, नवाज, शाहरुख, नसीर भाई, इरफान, एवरी, राजकुमार राव, रणबीर सिंह, आई डोंट, रणबीर कपूर, या बिकॉज सबने हमको कहीं ना कहीं छुआ है। तो मैं एक को किसी को नहीं कह सकता, मुझे सबने कुछ ना कुछ आनंद दिया है। सो आई लव एवरीवन, जो भी मुझे दिल को छूता कि यार ये इंसान इतना ऑनेस्ट था अपने शूट में। 2018 की फेवरेट फिल्म सर? अंधाधुन, शुभ विवाह और दंगल। 16 की थी, इतनी पुरानी थी, देखो अभी तक हमको याद है। लेकिन पिक्चर ही 2018। अब और कौन सी है? स्त्री नहीं देख पाए, लेकिन देखेंगे। राजी देखी, राजी। ये डिबेट चल रहा है राजी या स्त्री, दोनों में से अगर पूछो तो बेटर फिल्म कौन सी थी? मैंने स्त्री नहीं देखी, देखना है मुझे, आई मिस्ड इट, बट राजी मैंने 3 बार देखी। मुझे बहुत पसंद आई फिल्म, लिखाई, सारे किरदार, आलिया भट्ट, और बहुत, हाँ कमाल है, कमाल। सर अगर आगे बढ़, हाँ फेवरेट स्पोर्ट्स खेलते हैं सर? ऑफ कोर्स यस, आई एम क्रिकेटर, मैं स्विमर हूँ, I'm a रनर। सो ये सारी चीज़ें तो मैं फिजिकल एक्टिविटी वाला आदमी हूँ। ज़रूरी भी है ना, क्योंकि हमेशा आई डोंट नो, बिकॉज मेरे एक्सीडेंट्स हो, मेरी बॉडी पूरी टूटी हुई, तो मुझे सब कुछ ज़रूरी है। मैं मतलब बहुत एक्शन किया है मैंने बहुत एक्शन फिल्में की, और मैंने बहुत रिस्की एक्शंस किए हैं। और हमने वो टाइम शुरू किया था जब सेफ्टी नहीं हुआ करती थी। सो ये बॉडी पूरा टूट फूट के बना हुआ है अभी भी। हाँ, थैंक गॉड, हर हर महादेव। सर क्या उसे कहते हैं, रणवीर दीपिका या विराट अनुष्का, क्यूट जोड़ी? यार विराट अनुष्का ने निभा लिया है, इंस्टीट्यूशन का एक एग्जाम्पल बन गया। रणबीर और दीपिका अब सेकेंड इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल बनेंगे, क्योंकि ये मैरिज प्रथा ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये मैरिज प्रथा मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि लिव इन रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। आजकल जो नए नाम आ रहे हैं संबंधों के, जो बहुत खोखले हैं, ये मैरिज क्योंकि नेचर है, ये ईश्वर का दिया हुआ एक नेचर का गिफ्ट है, उसको पूरा साइकिल, और उसमें आपको एग्जाम्पल बनना है। एग्जाम्पल बनते हैं और बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। ऑफ कोर्स ये बनना है। सर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या ऑडियंस अप्रिसिएशन, आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर? दोनों। सी, ऑडियंस अप्रिसिएशन होगा तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा। तो ऑडियंस अप्रिसिएशन से अगर उनको पसंद आती है फिल्म ऑडियंस को, तो फिर अपने आप पैसे आएंगे। सर उसके बाद, हाँ बॉलीवुड या भोजपुरी फिल्म्स? हाँ, दोनों। बॉलीवुड ने मुझे ट्रेन किया है, तो मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना पावर दिया, जो भी दिया है, जो आई हैव स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री। सो बॉलीवुड इज़ माई गॉड फादर, लाइक भोजपुरी माँ है, बॉलीवुड पिता है। मुझे संस्कार और ज्ञान, सिनेमा की सीख, पढ़ाई जो हुई बॉलीवुड से मिली। गोल्डी साहब, विजयानंद से मुझे ट्रेनिंग मिली, फिर श्याम बेनेगल, मणिरत्नम सर, मैनी ऑफ माई गुरुज हैव कम इन माई लाइफ। बट फिर वो मैंने भोजपुरी को ट्रेन किया। तो आज 550 फिल्म ओल्ड आई एम राइट नाउ, 350 से ज़्यादा भोजपुरी। फ्यू 5000 मोर सर। और सर लास्ट सवाल ये है कि अभी आप देख रहे जो न्यू एक्टर्स हैं आज की डेट में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विकी कौशल, राजकुमार राव, इन तीनों में से मुझे पता है आप कहेंगे तीनों के साथ काम करना चाहोगे, लेकिन कोई फेवरेट है इन तीनों में से? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विकी कौशल एंड राजकुमार? तीनों का वे ऑफ एक्टिंग बहुत पसंद है, और तीनों मित्र हैं हमारे, तीनों हमको भी बहुत प्यार करते हैं, तीनों अलग रस के एक्टर हैं, और मैं तीनों के साथ काम करना चाहता हूँ, और वो तीनों भी चाहते हैं कि मैं तो आप हमारे साथ काम करो। तीनों के अलग स्टाइल है, जैसा मेरी का अलग स्टाइल है सबके। राजकुमार इज़ डिफरेंट, विशाल, विकी इज़ डिफरेंट, नवाज भाई इज़ डिफरेंट। सो ऑल थ्री ऑफ देम गॉट अ डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग, डिलीवरिंग। सो तीनों बहुत सुंदर और तीनों बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने जीवन। आयुष्मान कितना अच्छा कर रहे हैं अभी। अंधाधुन, बधाई हो, बैक टू yes. ऑल इज लाइक, अब उनका सक्सेस रेट देखिए 90% हिट है। जैसे आपने खुद बोला था कंटेंट वाली फिल्में हैं, अब स्टार का जो भी हो, आप फिल्म अच्छी दिखाओ चलेगी। सर जाते जाते एनीथिंग फॉर द ऑडियंस फॉर द फिल्म? हर हर महादेव। 16 नवंबर आप देखिएगा,
मेरी फिल्म आ रही है मोहल्ला अस्सी, इसके बाद बम्बेरिया विद राधिका आप्टे, देन आएगी बाटला हाउस विच जॉन विच आई एम शूटिंग, एंड देन मैनी मोर बॉलीवुड एंड वेब सीरीज एंड भोजपुरी तेलुगु बिग फिल्म्स ऑफ कमिंग, NTR बायोपिक की, और एक सायरा नरसिम्हा रेड्डी, अमित जी, चिरंजीवी सर, मैं, कन्नड़ा एक फिल्म है हमारी द्रोणा विद शिवराज कुमार। सो अलग अलग रूप धारण करके ये साल आप लोग को एंटरटेन करने आऊँगा। मोहल्ला से आप लोग ज़रूर जाइएगा। अगर आपको आप हमेशा चाहते थे कि मैं फुल फ्लैज किसी बॉलीवुड में थ्रू आउट आऊँ, तो मैं इसमें आपको पूरी फिल्म में तांडव करते दिखूँगा। थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो आप लोग देख रहे थे वायरल बॉलीवुड, मैं हूँ आपका होस्ट अमरप्रीत। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप मोहल्ला 80 16 नवंबर को देखने जा रहे हैं कि नहीं। कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे साथ थे रवि किशन और साक्षी तन्वर मैम। थैंक यू।